सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितिं च सत्यम सत्यम व्रतम नहीं सत्यम असत्यम सत्यस्य योनि निहितिं च सत्यम। भक्तों, एक बात अपने जीवन में याद रख लेना, सत्य परेशान भले हो जाए, सत्य परेशान भले हो जाए, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। क्या बात है, सत्य परेशान भले हो जाए लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, माता सुनीति को छोटी रानी ने राज्य से निकाल दिया था। माता सुनीति को छोटी रानी ने राज्य से निकाल दिया था और जंगल का रास्ता पकड़ लिया था। जंगल में पहुंचकर माता ने पर्णकुटी का निर्माण किया। आप लोग पर्णकुटी जान रही हैं, जो पत्ते से बनाई जाती है। उस मां ने पत्ते वाली पर्णकुटी का निर्माण कर दिया। माता सुनीति ने पर्णकुटी में पत्ते का निर्माण किया। पत्ते के द्वारा एक कुटी बना दिया जिसका नाम पर्णकुटी रख दिया। पर्णकुटी बना दिया। पर्णकुटी बना करके बड़े आनंद के साथ में रहने लगी। सायंकालीन, प्रातःकालीन, मध्याह्न के समय आदिशक्ति माँ का गुणगान करती है। देखें, हिंदुस्तान में यदि धर्म टंगा है, तो वो माताओं के बल पर टंगा हुआ है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जिस स्थान पर मां की शक्ति नहीं होगी उस स्थान पर सब कुछ शून्य हो जाएगा। जैसे नाम सुने, राधा कृष्ण, पहले मां का नाम, बाद में भगवान का नाम। दूसरा नाम सुने, गौरी शंकर। आज तक आपने सुना ना होगा कि कोई भगत जप रहा हो शंकर गौरी सुना? नहीं सुना। कैसे जपता है? गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कहा? दूसरा तरीका देखें, गौरी शंकर, कहा राधा कृष्ण। कहीं भी आप देख सकते हैं, हर जगह माताओं की प्रधानता है। यदि मां न होती तो आज हम लोग जो आनंद के साथ भजन कीर्तन कथा का रसपान कर रहे हैं न कर पाते। आज मैया बैठ गई। माता सुनीति, सायंकालीन का समय है, अपने कुटिया में हाथ जोड़कर बैठ करके मां भवानी को याद किया तो कहा, थकली मलिनिया चिंत फूल अड़हुल, थकली मलिनिया, माटे लगी घर घर में, अरे माई झूम झूम जय जयकार करे, नाचे नवरात्र में, माई झूम झूम। जय जय माई झूम झूम जय जयकार। जिस समय आदिशक्ति मां को माता सुनीति ने पुकारा, कहा, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तोते महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने बिलपनम।
समय का चक्र बलवान हो गया सज्जनों। आज भगवान की कृपा इस प्रकार बढ़ी कि राज काज करते हुए बीत गए कई साल, कि मन में अपने याद जगा राजन को प्रतिकार। सज्जनों, भगवान की कृपा ऐसी हुई, न पहली रानी के कोई बेटा न दूसरी रानी के कोई बेटा। काफी समय बीत गया। आज अचानक एक दिन महाराज को याद आया। महाराज को याद आया, उनके मन में विचार आया कि आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार हुए शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। सुनिए आप लोग घोड़े की आवाज। इधर से आ रहा घोड़ा, सावधान हो जाओ, घोड़ा आ रहा है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। आज चलते 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 शाम हो गई, कोई शिकार हाथ में नहीं आया। जब कोई शिकार हाथ में ना आया, शाम का समय हो गया, रात हो गई। सम्राट ने मन में विचार किया, अचानक याद आया, इसी जंगल में मेरी रानी रहती है, इसी जंगल में मेरी रानी रहती है, क्यों ना आज मैं अपनी रानी से मिलूं। रानी से मिलने का विचार आया। महाराज ने अपने अश्व को रानी के आश्रम की ओर बढ़ा दिया। शाम का समय था, महारानी के किवाड़ बंद थे। घोड़े से उतर करके आज दरवाजे की कुंडी खटखटाई, दरवाजे की कुंडी खटखटाई। आवाज किया, प्रिय, हे प्रिय, दरवाजा खोलो। घोड़े से उतरे महाराज, फिर प्रिय प्रिय संबोधन कर, खोलो कपाट दर्शन दीजिए, आकर के तुम दरवाजे पर। तो जग रही सुनीति थी उस क्षणे, निज पति का स्वर पहचान गई। जग रही सुनीति थी उस क्षण, निज पति का स्वर पहचान गई। परिपंक समावह सीघ गई, सिर नवा पगों में लेट गई। दौड़ करके गई, दरवाजा खोला, अपने पति को देखा, दौड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया। क्या कहा, अरे दंडवत लीजिए, दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाते हो, दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाते हो, खता मेरा माफ हो, खता मेरा माफ हो, चरणों में सर झुकाते हो। प्रणाम किया और पकड़ भुजा निज पति को। ध्यान दीजिएगा, जंगल में महारानी के पास कोई चटाई, कोई गद्दा रजाई नहीं था। अपने पति को कैसे बैठाला? पकड़ भुजा निज पति की, सारी दिया बिछाए। देखें, एक भारतीय नारी की लज्जा, आधी साड़ी पहन रखा है, आधी साड़ी को जमीन पर बिछा दिया, अपने पति के भुजाओं को पकड़ करके कहा, स्वामी बैठ जाइए। कि पकड़ भुजा निज पति की, सारी दिया बिछाए। देख श्रेष्ठता प्रिया की, गद गद हुए नपाल।
बड़ा खुश हो गए, महाराज बड़े खुश हो गए। इस प्रकार से आज अपने पति के चरणों की सेवा सुश्रवा किया। सज्जनों, भगवान की कृपा देखें, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे तो आज देख लीजिए। आज विद्वान ने लिख दिया, भगवान नारायण ने कहा, आदि शक्ति माता ने कहा, यहां जो हो रहा मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं चोर को कहती हूं चोरी कर, और मैं ही पुलिस को कहती हूं कि पकड़ ले, ये माँ का काम है। आज 3 पन जिस राजा और रानी के एक साथ बीते थे, भगवान ने कोई पुत्र न दिया। आज एक रात्रि का परिणाम, एक रात राजा अपनी रानी के संग रहे, और एक रात में माता भगवती की कृपा से महारानी को गर्भ हो गया। बोल साचे दरबार की। सुनिएगा कि मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है उसका होता रक्षक, जिसका कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने ये प्रमाण मिला। लो मैं आपको बताता हूं, आज तक आप लोग सुने नहीं होंगे। प्रमाण लीजिए, प्रमाण लीजिए। इसमें लिखा है, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। एक बार की बात है, बाबा गोस्वामी जी अपने गांव आ गए। बाबा गोस्वामी जी अपने गांव आए। इनका पूरा नाम सुनो, परम आदरणीय, इनका नाम परम आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब सुनिएगा, बाबा गोस्वामी जी ने कहा, अगर तुम में कोई क्वालिटी आ जाए, ध्यान से सुनो, अगर कोई क्वालिटी आ जाए तो कभी अपनी क्वालिटी गांव में न दिखाना, नहीं अपमान हो जाएगा। तो ये अपने गांव आ गए। जब ये अपने गांव आए तब ये 6 कांड लिख डाले थे, उत्तरकांड लिख रहे थे। ये अपने गांव आ गए, शाम के समय गांव आए। कुछ लोगों ने इनको देखा। जब कुछ लोगों ने इनको देखा, सोचे हम बाबा से मुलाकात कर लें। इनके पास मिलने गए। रास्ते में 2 लोग और मिले। कहा भैया राम राम। कहा राम राम, कहाँ जा रहे हो? अरे कहा आपको नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा परम आदरणीय, देखो पहला नाम, परम आदरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए हुए हैं। कहा है? कहा देखो देहात का आदमी बोला, और कहा तो मोर पुरान साथी आए। कहा ठहर, मैं भी चलूंगा। 3 हो गए। थोड़ी दूर गए, एक और बैठा था बाबा। अरे कहा भैया कहाँ चले जा रहे 3 रोज? कहा अरे भैया तुमका नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा तुलसीदास जी आए हैं। नाम बदल गया। पहला नाम आपने सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना। कहने लगे ए भैया कहा बताओ? कहे तुलसीदास जी आए हैं। कहे और कहा मोर गोल हवा साथी आए। देखो कितना बदल गया। अरे कहे वो तो मोर गोल हवा साथी आए, मैं चलियो। चल 4 हो गए। अब देखे, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, अब बहुवचन। 4 वचन नहीं, बहुवचन। बहुवचन का नंबर आ गया। कहा रे वो मेरा गोल हवा साथी है, मैं भी चलूंगा। 4 लोग पहुंचे। बाबा बैठे थे। बाबा बैठे थे, क्या कर रहे थे? अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय जय। ये पहुंचे। कहा बाबा राम राम। उनसे मतलब नहीं ना, तू अपने न बगन। पास में गए, कान के पास लगा। कहा बाबा है? कौन है?
अरे कहा मैं हूं, कहा बताओ। कहने लगा यह कहा है, हम तुमसे कहा कस यार। देखो देहाती भाषा में बोला तो कस यार है। अरे हम तुमसे मिले आवा है, अब तुम अपने लिखाइन में परेशान हो। कहा लिखत हो? कहा अरे भैया। बोले हाँ। अरे कहा मैं रामायण लिख रहा हूँ। बोले हाँ, ये रामायण क्या होती है? कहा नहीं जानते? कहने कहा ये इसका नाम है रामचरितमानस। कहा अरे यार पहेली मत बुझा, साफ साफ बताओ ये कहा है। कहा ये मैं भगवान राम का चरित्र लिख रहा हूं। कहा रा 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 रा। कहा तो का और कुछ नहीं मिला है लिखाई का है? गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि क्या बताऊं। उन्होंने क्या लिखा कि तुलसी तहां न जाइए। काए तुलसी आज के बाद वहां मत जाना जहां पुराना गाँव। अब हित न हित माने नहीं ले पुराना नाव। कह दिया। इसके बाद फिर क्या लिखा? फिर लिख दिया कि तुलसी बुरा न मानिए कि जो गंवार कही जाए। कहा ये मूर्ख है, इनको अकल नहीं है कि तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए। और जैसे घर के नरदवा में भला बुरा बह जाए। अरे आपके घर का नापदान है, उसमें लैट्रिन बाथरूम तो रोज बहता है। अगर 1 ड्राम उसमें देसी घी डाल दिया जाए तो वो भी बह जाएगा कि रुकेगा? नहीं रुकेगा। गोस्वामी जी ने कहा इनकी बातों को बुरा न माना जाए, बकने दो। इतने में एक ने कहा बाबा। कहा हाँ। कहा हमारी बात मान ले हो। कहा अगर मैं राम का काम लिखा है तो हमरो नाम लिख दे हो। आप लोगों ने ऐसा सुना है इसमें? नहीं सुना। ये रखा है, देख सकते हो। कहा बताओ इसमें क्या किया तुमने? वो आदमी बोला, कहा मैं आज रात में सो रहा था। मैं आज रात में सो रहा था। अच्छा यही लिखूं? कहा नहीं। सोते समय एक साधु आया, मैंने अपना सारा घर द्वार सब दान दे दिया। कहा लिखो। आप मान सकते इसमें ऐसा लिखा है? नहीं मान सकते, मानना पड़ेगा, लिखा है। मैं बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। उत्तरकांड में 28 दोहा क्रॉस करने के बाद बड़ी सुंदर चौपाई आती है। क्या लिखा? अरे झूठे लेना झूठे देना, झूठे लेना झूठे, झूठ भोजन झूठ छपना, झूठे। क्या लिखा? झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबाइना। अगर देखना चाहो तो रखी है, अभी देख लेना, नहीं अपने अपने घर में देख लेना। गलत निकल जाए तो कल शिकायत करना, और सही निकल जाए तो एक बार ताली बजा दीजिए। क्या बात है? दूसरा कौवा बोला, कहा ए बाबा। बोले हाँ। कहा इसका नाम लिख दिया? कहा हमरो लिखो। कहा तुम बताओ। उसने क्या कह दिया? कहा मैं गंगा किनारे से आ रहा हूं। कहा यही लिखी कहना है? तो फिर कहा मैंने अपनी आंख से देखा है, कछुआ के पीठ में बार जामे हैं। लिखो। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखा है। बाबा ने कहा इस बात को न लिखाओ, ये बड़ी गलत बात है। कहा नहीं, लिखना पड़ेगा। कहा ए बाबा अगर नहीं लिखोगे तो एक लाठी में तुमको हम मार डालेंगे। लिख दिया बाबा ने। क्या लिखा? कि कमठ पीठ जामे बहुबारा, बंध्या सुत तह करही अखारा। लिख दिया। चलो लिख गया। क्या? एक नहीं, कछुआ के पीठ में 1000 बार जानेंगे। कब? जब 1000 मर्दों के बीच में एक नारी दिखाई देगी। सारे मर्द कामातुर होकर के उसको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, वो अपनी जान बचा करके भागेगी। आगे गंगा पड़ जाएंगी, गंगा ये दृश्य नहीं देख पाएंगी, गंगा पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगी। और जब गंगा पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगी तो कछुआ के पीठ में 1000 बाल जान जाएंगे। अब देखें, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का आगमन हो रहा है। कमठ पीठ जामे बहुबार, नारी बिरहता होई
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोल राजा रामचंद्र की। श्री राम